न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल पिल्ले और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। और आज नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। 89 पुलिस अधिकारियों को पुलिस उप निरीक्षक और पुलिस कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। वक्फ कानून पर केंद्र को मिला 7 दिन का समय, फिलहाल नई नियुक्तियों पर लगी रोक। दिल्ली में किराने की दुकान में लूटपाट और हफ्ता वसूली के आरोप में 3 नाबालिग पकड़े गए। और अब खबरें विस्तार से। 89 पुलिस अधिकारियों को पुलिस उप निरीक्षक और पुलिस कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा तथा मूल्य संवेदनशील अधिकारी को पदावनत किया जाएगा। ग्लोरी के स्ट्रीट पुलिस स्टेशन तक मार्च नाम का कारण शहर की पुलिस में हुआ एक हालिया अनुभव में तारीख 8 अप्रैल 2025 महिला सदस्यों के लिए पुलिस कांस्टेबल से पुलिस कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल से सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हुई। तारीख 16 अप्रैल 2025 को अपराह 3:30 बजे पुलिस सिंह डॉक्टर रविंद्र कुमार नागपुर शहर के मुख्य पदोन्नति पुलिस कांस्टेबल से सहायक पुलिस उप निरीक्षक स्टार और नायक पुलिस अमलदार के पद पर फिकुट का एक विशेष सम्मान कार्यक्रम उनके परिवार यहाँ स्थित है समारोह सम्मेलन हॉल में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 9 पुलिस कांस्टेबलों को ASI के पद पर पदोन्नत करके उनके कंधों पर स्टार लगाया गया, जबकि 80 पुलिस कांस्टेबलों को पुलिस कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत पर विधायक बनाया गया। कुल 89 अधिकारी, जिनमें से 25 महिला पुलिस अधिकारी थी, जिम्मेदार महिलाओं के विशेष प्रतिनिधि बने। इस सम्मानीय व्यक्तित्व का अनुभव करना उनके लिए हृदयस्पर्शी अनुभव था। लेकिन उनकी पदोन्नति जहां व्यक्तिगत थी, पुलिस बल में 3 मुख्य सिद्धांत है: प्रशासनिक, कानून और व्यवस्था। इनमें से प्रत्येक पुलिस अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनशक्ति के संदर्भ में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा, सामूहिक नियंत्रण, अपराधियों के समाधान सहित संबंधित कर्मियों के उचित प्रबंधन की जिम्मेदारियां अधिकारियों के कंधों पर आती है। इस कार्यक्रम में पुलिस प्रमुख ने सभी पदोन्नति पत्र अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस में लंबित मामलों को हल करना, उन्हें शीघ्रता से पहचानना और मौके पर एकत्र करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये आज का सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी मामला है। नवोन्नति अनमालदार लाभार्थी का पद प्राप्त हुआ है। बदलती महिलाओं ने स्वयं भी पुलिस विभाग के लिए एक सच्ची पहचान बनाई है और अब वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में पदों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। पुलिस नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि ये नव पदोन्नत पुलिस अधिकारी अब एक और कर्मचारी होंगे तथा अधिक स्पष्टता के साथ काम करेंगे। ग्लोरी के स्ट्रीट पुलिस स्टेशन तक मार्च नाम का कारण शहर की पुलिस में हुआ एक हालिया अनुभव में तारीख 8 अप्रैल 2025 महिला सदस्यों के लिए पुलिस कांस्टेबल से पुलिस कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल से सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हुई। तारीख 16 अप्रैल 2025 को अपराह 3:30 बजे पुलिस सिंह डॉक्टर रविंद्र कुमार नागपुर शहर के मुख्य पदोन्नति पुलिस कांस्टेबल से सहायक पुलिस उप निरीक्षक स्टार और नायक पुलिस अमलदार के पद पर फिकुट का एक विशेष सम्मान कार्यक्रम उनके परिवार यहाँ स्थित है समारोह सम्मेलन हॉल में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 9 पुलिस कांस्टेबलों को ASI के पद पर पदोन्नत करके उनके कंधों पर स्टार लगाया गया, जबकि 80 पुलिस कांस्टेबलों को पुलिस कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत पर विधायक बनाया गया। कुल 89 अधिकारी, जिनमें से 25 महिला पुलिस अधिकारी थी, जिम्मेदार महिलाओं के विशेष प्रतिनिधि बने। इस सम्मानीय व्यक्तित्व का अनुभव करना उनके लिए हृदयस्पर्शी अनुभव था। लेकिन उनकी पदोन्नति जहां व्यक्तिगत थी, पुलिस बल में 3 मुख्य सिद्धांत है: प्रशासनिक, कानून और व्यवस्था। इनमें से प्रत्येक पुलिस अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनशक्ति के संदर्भ में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा, सामूहिक नियंत्रण, अपराधियों के समाधान सहित संबंधित कर्मियों के उचित प्रबंधन की जिम्मेदारियां अधिकारियों के कंधों पर आती है। इस कार्यक्रम में पुलिस प्रमुख ने सभी पदोन्नति पत्र
अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस में लंबित मामलों को हल करना, उन्हें शीघ्रता से पहचानना और मौके पर एकत्र करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये आज का सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी मामला है। नवोन्नति अनमालदार लाभार्थी का पद प्राप्त हुआ है। बदलती महिलाओं ने स्वयं भी पुलिस विभाग के लिए एक सच्ची पहचान बनाई है और अब वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में पदों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। पुलिस नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि ये नव पदोन्नत पुलिस अधिकारी अब एक और कर्मचारी होंगे तथा अधिक स्पष्टता के साथ काम करेंगे। ग्लोरी के स्ट्रीट पुलिस स्टेशन तक मार्च नाम का कारण शहर की पुलिस में हुआ। एक हालिया अनुभव में तारीख 8 अप्रैल 2025 महिला सदस्यों के लिए पुलिस कांस्टेबल से पुलिस कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल से सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति हुई। तारीख 16 अप्रैल 2025 को अपराह 3:30 बजे पुलिस सिंह डॉक्टर रविंद्र कुमार नागपुर शहर के मुख्य पदोन्नति पुलिस कांस्टेबल से सहायक पुलिस उप निरीक्षक स्टार और नायक पुलिस अमलदार के पद पर फिकुट का एक विशेष सम्मान कार्यक्रम उनके परिवार यहाँ स्थित है समारोह सम्मेलन हॉल में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 9 पुलिस कांस्टेबलों को ASI के पद पर पदोन्नत करके उनके कंधों पर स्टार लगाया गया, जबकि 80 पुलिस कांस्टेबलों को पुलिस कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत पर विधायक बनाया गया। कुल 89 अधिकारी, जिनमें से 25 महिला पुलिस अधिकारी थी, जिम्मेदार महिलाओं के विशेष प्रतिनिधि बने। इस सम्मानीय व्यक्तित्व का अनुभव करना उनके लिए हृदयस्पर्शी अनुभव था। लेकिन उनकी पदोन्नति जहां व्यक्तिगत थी, पुलिस बल में 3 मुख्य सिद्धांत है: प्रशासनिक, कानून और व्यवस्था। इनमें से प्रत्येक पुलिस अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनशक्ति के संदर्भ में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा, सामूहिक नियंत्रण, अपराधियों के समाधान सहित संबंधित कर्मियों के उचित प्रबंधन की जिम्मेदारियां अधिकारियों के कंधों पर आती है। इस कार्यक्रम में पुलिस प्रमुख ने सभी पदोन्नति पत्र अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस में लंबित मामलों को हल करना, उन्हें शीघ्रता से पहचानना और मौके पर एकत्र करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये आज का सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी मामला है। नवोन्नति अनमालदार लाभार्थी का पद प्राप्त हुआ है। बदलती महिलाओं ने स्वयं भी पुलिस विभाग के लिए एक सच्ची पहचान बनाई है और अब वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में पदों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकती है। पुलिस नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि ये नव पदोन्नत पुलिस अधिकारी अब एक और कर्मचारी होंगे तथा अधिक स्पष्टता के साथ काम करेंगे। और अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन सुनवाई हुई। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं और इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट को ये सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव न हो। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा और आश्वासन दिया कि बोर्ड या काउंसलिंग की कोई नियुक्ति नहीं होगी। अदालत ने यह भी कहा कि वक्फ बाय यूजर में भी कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई है। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं और इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट को ये सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव न हो। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा और आश्वासन दिया कि बोर्ड या काउंसलिंग की कोई नियुक्ति नहीं होगी। अदालत ने यह भी कहा कि वक्फ बाय यूजर में भी कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई है। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस PV संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई की।
सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं और इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट को ये सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव न हो। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा और आश्वासन दिया कि बोर्ड या काउंसलिंग की कोई नियुक्ति नहीं होगी। अदालत ने यह भी कहा कि वक्फ बाय यूजर में भी कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में दायर की गई है। अब आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पर। दिल्ली किराने की दुकान में लूटपाट और हफ्ता वसूली के आरोप में 3 नाबालिग पकड़े गए। चाकू की नोक पर की वारदात 13 अप्रैल को हुई थी, जब 14 और 15 साल की उम्र के 4 लड़के किराने की दुकान में घुस गए। 4 लड़कों में से 3 ने पैसों की मांग की और चाकू का भय दिखाकर दुकान से 800 रुपए लूट लिए, जबकि चौथा आरोपी बाहर था। अधिकारी ने बताया कि आसपास के इलाकों से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने 14 अप्रैल को मंगलपुरी के कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद 3 नाबालिगों को पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में तीनों ने लूटपाट की वारदात कबूल की। चौथे आरोपी को पकड़ने और चोरी की गई नकदी बरामद करने का प्रयास जारी है। 13 अप्रैल को हुई थी, जब 14 और 15 साल की उम्र के 4 लड़के किराने की दुकान में घुस गए। 4 लड़कों में से 3 ने पैसों की मांग की और चाकू का भय दिखाकर दुकान से 800 रुपए लूट लिए, जबकि चौथा आरोपी बाहर था। अधिकारी ने बताया कि आसपास के इलाकों से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने 14 अप्रैल को मंगलपुरी के कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद 3 नाबालिगों को पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में तीनों ने लूटपाट की वारदात कबूल की। चौथे आरोपी को पकड़ने और चोरी की गई नकदी बरामद करने का प्रयास जारी है। 13 अप्रैल को हुई थी, जब 14 और 15 साल की उम्र के 4 लड़के किराने की दुकान में घुस गए। 4 लड़कों में से 3 ने पैसों की मांग की और चाकू का भय दिखाकर दुकान से 800 रुपए लूट लिए, जबकि चौथा आरोपी बाहर था। अधिकारी ने बताया कि आसपास के इलाकों से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने 14 अप्रैल को मंगलपुरी के कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसके बाद 3 नाबालिगों को पकड़ लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में तीनों ने लूटपाट की वारदात कबूल की। चौथे आरोपी को पकड़ने और चोरी की गई नकदी बरामद करने का प्रयास जारी है। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।